पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे विकी और उसके दोस्त प्रिया का मजाक बना रहे थे। तभी उनकी नज़र सामने गई और सब शॉक हो गए। एक लड़की जिसने ब्लू टॉप और ब्लैक जींस पहनी थी, वो चलकर अंदर आ रही थी। उसकी खूबसूरती देख सब उससे देख रहे थे। आरव भी वहाँ था। जब उसने सामने देखा, थोड़ी देर उसने देखा और वहाँ से चला गया। सब सोच रहे थे इतनी सुंदर लड़की कौन है जो उनके कॉलेज में आई है। क्या वो न्यू स्टूडेंट है? सभी यही सोच रहे थे। रिया को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उससे खूबसूरत हो। जब उसने विकी की तरफ देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। विकी भी एक टक उस लड़की को देख रहा था। प्रिया जब अपने क्लास में आई तो वहाँ भी सभी की नज़रें उस पर थी, पर आज उनकी नज़र में घिन नहीं थी। उसे देखकर हंसी आई कि कैसे उसके खूबसूरत होने से सब बदल गया। जब वो अपने जगह आई तो सब होश में आए और एक लड़का बोला, अरे ये तो प्रिया है जो अगली थी। दूसरा लड़का कहने लगा, पर ये तो अगली थी कि इतनी खूबसूरत कैसे हो गई एक ही रात में। तभी वहाँ प्रोफेसर आए। उनको भी प्रिया को देखकर आश्चर्य हुआ, पर वो कुछ नहीं बोले। प्रिया आज खुश थी। अब उसकी लाइफ ही बदल गई थी। तभी उसने अपने सामने आरव को देखा जो उसे देख रहा था। उसे लगा वो भी बाकियों की तरह उसके खूबसूरत होने से उसे देख रहा है। आरव उसके पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा और कहा, तुम पहले ज़्यादा अच्छी दिखती थी। तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक कहकर वो चला गया। प्रिया उसे आश्चर्य से देखने लगी। विकी प्रिया से बात करने की कोशिश करता है तो प्रिया उसे इग्नोर कर देती है। ऐसा हर बार होता गया। विकी प्रिया से माफ़ी मांगने लगा। आखिरकार प्रिया ने उसे माफ़ कर दिया, पर वो अब उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती थी। निकिता भी अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर अब प्रिया को ऐसे मतलबी लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना था। कुछ दिन बाद उनके प्रोजेक्ट थे जिसके लिए उनको अपने सीनियर के अंडर काम करना था। प्रिया एक इंटेलिजेंट लड़की थी। वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाती थी। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। वो पहले से और ज़्यादा खुश रहने लगी थी। अब सब उससे दोस्ती करना चाहते थे। प्रिया को आरव के अंडर काम करना था, जिससे विकी नाखुश था। वो चाहता था कि प्रिया उसके साथ काम करे, जिससे वो उसका विश्वास हासिल करके उससे फिर से दोस्ती करना चाहता था। प्रिया और आरव अब साथ में काम कर रहे थे। प्रिया को आरव थोड़ा अजीब लगता था, पर वो बाकियों से अलग था। उसे उसकी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वो उसकी केयर करता। उन दोनों में अब थोड़ी बातचीत होती थी। प्रिया अब आरव को जानने लगी थी। उसे सुमित से पता चला कि आरव के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपने दादी के साथ रहता है। ये सुनकर उसे दुख हुआ। उसे आरव के लिए बुरा लगा, क्योंकि अकेलापन कैसा होता है उसे अच्छे से पता था। उसकी फैमिली होते हुए भी अपना बचपन अकेले जिया था उसने। सुमित ने भी प्रिया से माफ़ी मांग ली थी और प्रिया ने उसे माफ़ किया था, क्योंकि सुमित ने उसे परेशान नहीं किया था। उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। प्रिया आरव के लिए खाना लाती थी। पहले तो आरव मना करता, पर प्रिया की जिद की वजह से वो खा लेता था। उसे प्रिया का साथ अच्छा लगने लगा था। आरव और प्रिया अब अच्छे दोस्त बन गए थे, पर कुछ लोग ये देखकर नाखुश थे, जिनमें एक विकी था और दूसरी थी रिया, जिसे सबका अटेंशन खुद पर चाहिए था। अब उनका प्रोजेक्ट खत्म होता है, पर प्रिया और आरव इससे खुश नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर किसी ने अभी ये बात नहीं कही थी। पर सुमित को सब समझ आ गया था। वो दोनों के लिए खुश था। वो जानता था दोनों ही अकेले हैं और प्रिया एक अच्छी लड़की है जो आरव को डिजर्व करती है। विकी और रिया ने एक प्लान किया कि वो दोनों को अलग करेंगे। क्या वो आरव और प्रिया को अलग कर पाएंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी वर्ल्ड 365।